हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इसका नियंत्रण की प्रविधियाँ। देखिए, जो निर्माणी संस्थाएं हैं उनके द्वारा इन्वेंट्री कंट्रोल की अनेक मॉडर्न टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं टेक्निक्स में से जो टेक्निक्स हैं दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, स्कंद स्तर का निर्धारण, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, आर्थिक आदेश मात्रा, ABC एनालिसिस, ABC विश्लेषण, वेट एनालिसिस, वेट विश्लेषण और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात। तो आज के वीडियो में हम इसके फर्स्ट टेक्निक की बात कर रहे हैं दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। देखिए, इस टेक्निक के अंतर्गत सामग्री की जो प्रत्येक मद है उसके लिए विभिन्न स्टॉक लेवल निर्धारित किए जाते हैं और सामग्री के न्यूनतम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को दूर करने के लिए प्रबंधकों द्वारा जो स्टॉक लेवल निर्धारित किए जाते हैं वो हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। मैक्सिमम स्टॉक लेवल सामग्री की वह मैक्सिमम क्वांटिटी है जिससे अधिक स्टोर में नहीं रखा जाना चाहिए। इस लेवल के निर्धारण का प्रमुख ऑब्जेक्ट यह है कि इन्वेंट्री में अनावश्यक कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए तथा मटेरियल की हानियों को भी कम किया जा सके। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का निर्धारण करते समय कंजम्पशन की रेट, संग्रहण करने के लिए उपलब्ध जो साधन है वो, स्थान, प्रतीक्षा अवधि, वस्तु की नेचर, मूल्य में उतार चढ़ाव, भंडारण लागत, कैपिटल ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एप्लीकेशन की दर, जो उपलब्ध पूंजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है या क्वांटिटी जो डिस्काउंट है, इन सभी को देखा जाता है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर पीरियड। अब बात करेंगे सेकंड, मिनिमम स्टॉक लेवल की। मिनिमम स्टॉक लेवल वह लेवल है जिससे कम स्टॉक स्टोर में कभी नहीं रखना चाहिए। इट मीन्स इससे कम तो इन्वेंट्री कभी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी मात्रा तो ऑलवेज स्टोर में होनी ही चाहिए। इसे हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं और मैनेजमेंट के द्वारा इस लेवल को निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी कारण से माल की नई सुपुर्दी प्राप्त नहीं होती है, नया ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस स्तर का निर्धारण करते समय सामग्री के उपभोग की दर तथा प्रतीक्षा अवधि जो लीड टाइम है उसको ध्यान में रखा जाता है। क्लियर? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे? मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब बात करेंगे हम रीऑर्डर लेवल की। रीऑर्डर लेवल स्टॉक का वह लेवल है जिस तक पहुंचने पर उस सामग्री को परचेज करने की आवश्यकता होती है। इट मीन्स जैसे उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, परचेज करने की आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। यह लेवल स्टॉक के मैक्सिमम स्टॉक लेवल और न्यूनतम स्टॉक लेवल के मध्य निर्धारित किया जाता है। इस लेवल को निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि स्टोर में सामग्री समाप्त होने से पहले ही सामग्री प्राप्त की जा सके, नहीं तो क्या होगा, उत्पादन कार्य में कठिनाई आने लग जाएगी। क्लियर? और इस लेवल को डिसाइड करते समय कुछ जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट, द लीड टाइम, द टाइम लैग बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर and the actual receipt of ordered goods.
माल के आदेश देने तथा माल को सुपुर्दगी प्राप्त होने के मध्य लगने वाले समय को क्या कहते हैं? हम लीड टाइम कहते हैं। यह अवधि मैक्सिमम और मिनिमम निर्धारित की जाती है। पुनः आदेश सीमा निर्धारण करने के लिए मैक्सिमम लीड टाइम या पुनः आदेश अवधि का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, एवरेज कंजम्पशन ऑफ एन आइटम इन द यूनिट। कंजम्पशन जो रेट है, सामान्यतः सामग्री के उपभोग की दर समान नहीं रहती है। यह कभी कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है। तो पुनः आदेश सीमा के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन रेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखिए रीऑर्डर लेवल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? P इक्वल्स टू बी प्लस एस इंटू एल, वेयर P इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, B equals to safety stock, S equals to average consumption per unit time and L equals to lead time. Now average stock level. Average stock level वह लेवल है या स्तर अधिकतम स्टॉक स्तर तथा न्यूनतम स्टॉक स्तर का औसत है। यह वह स्तर है जो सामान्यतः स्टोर में उपलब्ध रहता है। क्लियर? इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल्स टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। एवरेजली इसको कर लिया जाता है। या एक और फॉर्मूला है इसका एवरेज स्टॉक लेवल का, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। नाउ डेंजर लेवल। डेंजर लेवल जो है वो न्यूनतम स्तर से नीचे निर्धारित किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे इन्वेंट्री के स्तर को नहीं जाने दिया जाता। और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में जो डेंजर लेवल निर्धारित किया जाता है, इस लेवल पर पहुंचने पर जो क्रय प्रबंधक है उसको सामग्री प्राप्त करने के लिए विशेष अपने प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यदि सामग्री का स्टॉक इस सीमा से भी नीचे चला जाता है, इस लेवल तक आ जाता है, तो उत्पादन डेफिनेटली रुक सकता है। और इस स्तर का निर्धारण करते समय नॉर्मल कंजम्पशन की दर तथा आपात क्रय की अवधि को ध्यान में रखा जाता है। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेंजर लेवल इक्वल्स टू नॉर्मल कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय डेज रिक्वायर्ड फॉर इमरजेंसी परचेज। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन की सहायता से हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू इन रेस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ स्टोर्स। क्या क्या दिया हुआ है? रीऑर्डर क्वांटिटी 2160 यूनिट, रीऑर्डर लेवल 4 to 6 weeks, maximum consumption 540 units per week, average consumption 360 units per week. You are required to calculate reorder level, minimum stock level और maximum stock level. क्लियर? चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्लियर? देखिए यहाँ पर नॉर्मल जो कंजम्पशन है उसकी दर नहीं दी हुई है, न्यूनतम कंजम्पशन की दर नहीं दी हुई है। इसे ज्ञात किया जाएगा। एवरेज कंजम्पशन ज्ञात करेंगे। एवरेज कंजम्पशन इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस कंजम्पशन अपॉन 2। कितना दिया हुआ देखिए, जो एवरेज कंजम्पशन 360 यूनिट्स इक्वल्स टू 540 यूनिट्स प्लस मिनिमम नहीं दिया हुआ है, उसे कैलकुलेट करना है अपॉन 2। तो कितना आ गया ये 720
units equals to 540 units plus minimum consumption. तो minimum consumption equals to 720 units minus 540 यूनिट्स. कितना आ गया ये? 180 यूनिट्स. तो मिनिमम कंजम्पशन कितना हो गया है? 180 यूनिट्स. क्लियर? अब निकाल लेते हैं फर्स्ट री ऑर्डर लेवल. फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. कितना दिया हुआ देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन 540 यूनिट्स और ये दिया हुआ है 6. तो ये आ गया है 3240 यूनिट्स. क्लियर? रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट हो गया है. सेकंड करेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. क्लियर? तो ये है कैलकुलेट हुआ 3240 यूनिट्स माइनस ये है एवरेज कंजम्पशन 360 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5. क्लियर? तो ये आ गया 3240 माइनस 1800. तो ये आ गया है 1440 यूनिट्स. क्लियर? हम निकाल लेते हैं थर्ड मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. तो ये हो गया 3240 प्लस 2160 माइनस 180 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 5400 यूनिट्स माइनस 720 यूनिट्स इक्वल्स टू 4680 यूनिट्स. तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. क्लियर?